नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। आज हम लोग का विसर्ग संधि का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद कल से आपको शब्द की ओर लेकर के चलेंगे हम। आपका व्याकरण आगे चलेगा। विसर्ग संधि में आप जितनी भी बातें पढ़े हैं उसमें आज सबसे इजी पॉइंट आपको दिखेगा और समझ में भी अच्छा तरीका से आएगा। एक नया शब्द आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आपको आज मुझे शर्त नंबर 5 पढ़ाना है। आपको शर्त नंबर 5 पढ़ाना है। बहुत आसान तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत छोटा सा है। विसर्ग के पहले, विसर्ग तो प्लस के पहले आएगा, आप ये जानते हैं। विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो सिंपल बात है कि प्लस के पहले विसर्ग आएगा। और इस विसर्ग से पहले जो है बाबू, आपका ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, याद रखेंगे। और प्लस के बाद भी आपका ओ आना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट है कि सर बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ सुने। बोर्ड की प्रॉब्लम्स है अभी हम लोग के साथ। कुछ ही दिन के अंदर में इसको चेंज किया जाएगा। आप ध्यान से इसको सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि प्लस के पहले आपका विसर्ग आवे एवं विसर्ग से पहले आपका ओ आवे, यानी कि प्लस के पहले अब 2 गो तीर लटकेगा और प्लस के बाद केवल आपका ओ आवे, बस ओ। तो ये प्लस के पहले वाला जो विसर्ग और ओ है, इन दोनों के बदले जो है आपका ओ हो जाएगा। याद रखेंगे, प्लस के पहले वाला विसर्ग और ओ, इन दोनों के बदले ओ हो जाएगा। और प्लस के बाद वाला जो ओ है आपका, इसके बदले आपका लुप्ताक्षर होगा। इसको आप क्या कहेंगे? लुप्ताक्षर। मैं बोला हूं ना कि आज आप एक नए अक्षर को जानेंगे, नए शब्द के बारे में जानेंगे। ये अक्सर संस्कृत में इससे प्रश्न आता है। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मैंने बोला, देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक तलवार में, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार एक साथ 2 स्वर वर्ण नहीं रह सकता। आप कहीं देखे हैं ऐसा अक्षर? अगर आपको कहीं दिखा हो तो मुझे बताइएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूं मो नु ओ होर, ऐसे यहां पर भी स्वर वर्ण, यहां पर भी स्वर वर्ण, यानी कि 2 स्वर वर्ण एक साथ नहीं रहता है। देखिए, इसको जो ये लुप्ताक्षर है ना, इसको भी आप ओ ही उच्चारण करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका केवल बदल दिया जाएगा। याद रहे आपको कि लिखने का केवल तरीका बदला जाएगा और आपका ये ओ और ओ जो है, ओ और विसर्ग या ओ में बदलेगा और ओ के बदले आप लुप्ताक्षर लिखेंगे। जैसे संस्कृत के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा स जोड़ अपी। आपका क्वेश्चन है बाबू, सह जोड़ अपी। ध्यान से देखिएगा। संस्कृत पढ़ते समय में, लिखते समय में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने में भी आपसे ये दिक्कत उत्पन्न करेगा आपको। तो जैसे प्लस के पहले आपका यहाँ पर ओ है, तो मैंने यहाँ से ओ निकाल दिया। और प्लस है तो प्लस, प्लस के जस्ट बगल में आपका विसर्ग है, तो मैंने यहाँ से विसर्ग निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा। और जब आप 100 बोलेंगे, 100, तो 100 को बोलते समय हमारे मुंह से लास्ट में ओ आएगा। आप जानते भी हैं कि व्यंजन वर्ण को बोलते समय उसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो इसमें आपका ओ छुपा हुआ है। अब ध्यानपूर्वक, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा तरीका से संधि समझ में आ रहा होगा। प्लस के पहले हमारा शर्त था विसर्ग आना चाहिए, तो प्लस के पहले विसर्ग आ गया। विसर्ग से पहले ओ, तो ओ आ गया। और प्लस के बाद आपका ओ, तो यहां पर ओ है। तो शर्त के हिसाब से प्लस के पहले वाला विसर्ग और ओ जो है अपने जगह से बदल करके ओ बन जाएगा। और ये जो आपका प्लस के बाद वाला जो ओ है, ये अपने जगह से हट करके लुप्ताक्षर बन जाएगा। अगर यदि आप अच्छा तरीका से ध्यान दीजिएगा तो ये सारी बातें आपको पहली बार मिलेगी। ऐसे संधि का ट्रिक ऐसे एक एक करके निकालना, बताना। अब यहां आप देखिएगा ध्यान से कि जैसे मैंने यहां से विसर्ग को ओ और विसर्ग आपका बदल गया है ओ में, तो यहां पर बच जाएगा आपका आधा 100। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका क्या बच गया? आधा 100। और विसर्ग और ओ के बदले आपका ओ आया है, तो आप यहां लिखिए ओ। ठीक है, देखिए ये ओ आप लिख सकते हैं,
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन बताइए तो दो स्वर वर्ण साथ में आ जा रहा है, तो दो स्वर वर्ण तो आपका रहेगा नहीं। तो इसी कारणवश हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आप पी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो स्वर वर्ण एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए यह सो और ओ मिल करके आपका हो जाएगा सो। और ये जो ओ है हम ओ न लिख करके इसके बदले हम लुप्ताक्षर लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लुप्ताक्षर लिख दिए और ये हो गया पी। तो इसको हम पढ़ेंगे सो अपी, सोडपी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सो अपी, उसको अ ही बोला जाएगा, याद रखेंगे आप, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपका आता है जिसको हम कहेंगे को जोड़ अपी। आपका क्या है बाबू क्वेश्चन, को जोड़ अपी आपका है, तो इसको आपको बनाना है। यहां पर आपका विसर्ग रहेगा, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो विसर्ग तो हर हाल में आएगा आपका, नहीं सॉरी, आपका क्वेश्चन रहेगा भाई सहजोड़ अपी। क्या क्वेश्चन रहेगा, सहजोड़ अपी। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस के बाद में यहां से मैंने अ निकाल दिया, प्लस है तो प्लस, प्लस के जस्ट बगल में यहां पर आपका विसर्ग है, तो यहां से मैंने विसर्ग निकाल दिया। अब जब आप, मैंने तो अभी आपको 100 पढ़ाया ही है, तो यहाँ पे आपका क रहेगा, तो जब आप क बोलेंगे क, तो इसमें से आपका ओ आ गया, तो ये ओ और ओ मिलकर के क्या बदल जाएगा, ओ और विसर्ग ओ हो जाएगा, और आपका ये जो ओ है इसके बदले लुप्ताक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्ताक्षर। तो जैसे कि आपका क में से जब ओ निकल गया, ये दोनों निकल गया, तो यहाँ पर बच गया आपका आधा क, और विसर्ग और अ के बदले आपका आया है ओ, तो मैंने यहां पर लिख दिया ओ। फिर ये ओ आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन याद रखेंगे आप कि दो स्वर वर्ण लगातार नहीं आ सकता है। तो यहां पर आधा को और ओ मिलकर के आपका हो जाएगा को, और ये और न लिख करके इसके बदले हम लुप्ताक्षर लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे को अपी। क्या पढ़ेंगे, को अपी, कोडपी नहीं पढ़िएगा। एक मर्तबा आप इसका परिभाषा क्लियर करेंगे। आपका परिभाषा होगा भाई, प्लस के पहले विसर्ग एवं विसर्ग से पहले ओ आवे तथा प्लस के बाद ओ आवे, तो प्लस के पहले विसर्ग और ओ ये ओ में बदल जाएगा, और प्लस के बाद वाला ओ जो है आपका लुप्ताक्षर में बदल जाएगा। मेरे आवाजों को सुनने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। तो आपने आज शर्त नंबर 5 पढ़ा, अब आपको शर्त नंबर 6 दिखना है। ये भी बहुत आसान है, सेम जो 5 पढ़े हैं उसी पर आधारित है। प्लस के पहले आपका विसर्ग आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, विसर्ग आना चाहिए, और इस विसर्ग से पहले जो है आपको ओ आए, ठीक पहले वाला शर्त है आपका। और प्लस के बाद वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो वर्ग 5 होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर कह रहा है तो उसमें हो जाएगा गो, घो, अंग, जो, झो, इयो, डो, ढो, अड़ो, दो, धो, नो, बो, भो, मो, और इसके अलावा आपको इसमें चाहिए यो, रो, लो, वो, हो। आसान है। इन 20 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर प्लस के बाद आना चाहिए। खूब बढ़िया से आप समझिएगा बाबू, प्लस के पहले आपका विसर्ग और विसर्ग से पहले ओ, ये आना चाहिए, दोनों आना चाहिए प्लस के पहले वाला, और प्लस के बाद में जो है वर्गों के ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई एक, या यर और ल में से कोई। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों जो है अपने जगह से हट करके ओ में बदल जाएगा। जैसे पहले बदला था उसी प्रकार ये कौन सी बदल जाएगा आपका, ओ में। अभी आपको ये मन लग रहा होगा कि ये नहीं मजा आ रहा है, सर रोज रोज एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन याद रखें जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तो सबसे ज्यादा आपकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सबसे ज्यादा।
उस समय आप देखिएगा कि हाँ इसका कितना महत्व है, और उस समय आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्या चीज़ छोड़ दिया था, उस समय आपको एहसास होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो जैसे यहाँ पे आपका शर्त है कि प्लस के पहले जैसे मान लीजिए आपका विसर्ग आ गया और विसर्ग से पहले आपका ओ आ गया ना, ऐसा शर्त है कि प्लस के पहले विसर्ग चाहिए और विसर्ग से पहले ओ, और उसके बाद इनमें से कोई एक अक्षर ले लीजिए, कोई भी एक अक्षर। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया रो, मैंने रॉ ले लिया, तो ये दोनों जो है अपने जगह से हट करके और इन दोनों के बदले क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाए, ओ। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सर जौन क्वेश्चन कहते हैं सब इंपॉर्टेंटे है, तो कभी क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए, हिंदी का क्वेश्चन, संस्कृत का क्वेश्चन, इंटर में या मैट्रिक में ऑलमोस्टली वही उदाहरण आपको दिया जाता है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आप बोर्ड पर देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो अच्छा तरीका से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, मन जोड़ हर। यदि जिन विद्यार्थियों को ये परिभाषा समझ में आ गया होगा उनसे आराम से बन जाएगा। ये मन जोड़ हर है, तो प्लस के जस्ट पहले आपका यहां पर विसर्ग है, तो मैंने विसर्ग निकाल दिया। 9 बोलेंगे तो 9 में आपका ओ आ जाएगा, तो मैंने ओ को भी निकाल दिया, और प्लस के बाद यहां से आपका हो आ गया। देखिए तो क्या शर्त पूरी हो रही है, शर्त आपकी पूरी हो रही है। प्लस के पहले विसर्ग, तो यहां पर विसर्ग है, प्लस विसर्ग से पहले ओ, तो ओ है, यानी कि प्लस के पहले वाला शर्त हम लोगों ने पूरा कर लिया। प्लस के बाद अपना हो है, तो इसमें खोजना है, तो देखिए यहां पर आपका हो है, तो ये दोनों जो अक्षर है अपने जगह से हटकर इन दोनों के बदले ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो अब इसको जैसे बनाना है, तो ये दोनों निकल गया तो मो, 9 में से ओ निकल गया है तो आधा 9, और विसर्ग और ओ के बदले आपका क्या आया है, ओ, तो यहां पर आप लिख दीजिए ओ, और ये हो और रो, इसको पूरा कीजिएगा। मो 9 और वो मिलेगा तो हो जाएगा नो हो रो। क्या हो गया आपका, मनोहर। एक और क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मनोह जोड़ रथ। क्या क्वेश्चन है, मनोह जोड़ रथ। अब इसको आपको सॉल्व करना है। एक मर्तबा इसको फिर से देखिएगा, प्लस के पहले से यहां से आपका आ गया आधा रो, पूरा रो भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटाना थोड़े ना है उसको। प्लस है तो प्लस, यहां से आपका निकल गया विसर्ग, ये आपने विसर्ग को निकाल दिया, और 9 को जब आप बोलेंगे तो ओ, तो शर्त पूरी हो रही है, तो ये दोनों आपका बदल जाएगा ओ में, विसर्ग और ओ कौन सी में बदल गया, ओ में, तो क्या हो जाएगा मो, और 9 के यहां पर जो आपका 9 में से जो ओ निकल गया तो आधा 9 हो गया, फिर ये आपका आ जाएगा ओ रो अथो, तो मो 9 वो मिलकर के हो जाएगा नो रो मनोरथ। और आपको जो क्वेश्चन घर से सॉल्व करके कमेंट करना है वह क्वेश्चन है शीत जोड़ वायु। क्या होगा इसका आंसर, ये आपको कमेंट करना है। आप एक बात याद रखें, ऑलमोस्टली जगह विद्या जोड़ालय विद्यालय या देव जोड़ालय देवालय पढ़ने से नहीं होगा, आपको ये प्रूफ करना होगा कि कौन कौन अक्षर उससे निकल रहा है। हम यदि आपका कमेंट आएगा विसर्ग संधि में 1 या 2 और बाकी है कि सर हम लोग का विसर्ग संधि पूरा क्लियर कीजिए, तो मैं आपको कल से क्लास विसर्ग संधि का आखिरी क्लास लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ना सर रहने दीजिए, हो गया बाप रे बाप कितना दिन पड़ेगा विसर्ग संधि पढ़ाते पढ़ाते, बाप रे मियाँ जब तू आ जलो तू, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर रहने दिया जाए, दूसरा लेकर चले, तो हम आपको दूसरा की तरफ लेकर के चलेंगे। यानी कि कल से आपको शब्द का स्टार्ट किया जाएगा, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना, तो ये क्लास कल से आपका शुरू किया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो कल बार हम लोग विसर्ग संधि को लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम लोग शब्द स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। बाकी आपसे फिर से मैं उम्मीद करता हूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कराते रहें, करते रहें, वीडियो रेगुलर देखते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा।